रियल लाइफ को बजरंगी भाईजान मुझे कहते हैं। 5 लड़के हैं जो गिरिडीह के ही हैं, माथो समाज की, और वो साउथ अफ्रीका के नाइजर गए थे। तो अप्रैल में बताते हैं कि वो अपने डेरे पे थे और एक कोई क्रिमिनल की टीम आई और उन्हें उठा के लेके अपहरण कर गई। और ये केस मेरे पास जब आया तो मैंने विदेश मंत्रालय और वहाँ की नाइजर एम्बेसी के एम्बेसडर से बात। आप लोग एक मूवी देखे होंगे बजरंगी भाईजान। उस मूवी में सलमान खान एक रोल करते हैं, बच्ची को पहुंचाते अपने वतन वापस, लेकिन वो मूवी था। रियलिटी में अगर देखा जाए तो इस तरह का एक बजरंगी भाईजान, जिसे रियल लाइफ बजरंगी भाईजान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो आज गिरिडीह सर पहुँचे हुए हैं। आइए मिलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद। मेरा नाम आबिद हुसैन है। जैसा कि भाई ने बताया कि रियल लाइफ को बजरंगी भाईजान मुझे कहते हैं। तो ये इसका एक वाक़या ये है कि 2017-18 में एक केस हमने उठाया था, जितेंद्र अर्जुनवार। वो सिवनी बरघाट मध्य प्रदेश का एक बच्चा था जो पाकिस्तान किन्हीं कारण फेंसिंग पार करके पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ पे वो गिरफ़्तार हो जाता है। तो उसकी जहनी तमाजुन जो है वो ख़राब था और वो नहीं समझ पाता है कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है। वो गलती से उस पार चला जाता है, वहाँ गिरफ़्तार होने के बाद जेल चला जाता है। वो केस हमारे पास 2017 में एक मीडिया के माध्यम से 16-17 में आया। और जब वो लड़का आया भारत 2018 में, तो हिंदुस्तान पेपर ने मुझे इस नाम से नवाजा और उन्होंने बताया कि सैयद आबिद हुसैन है, रियल लाइफ को बजरंगी भाईजान। तो उस दिन से आज तक लोग इस नाम से मुझे जानते हैं और मुझे खुशी है कि भारत एक हर समाज, हर जाति और हर तबके के लोग यहाँ रहते हैं और ये मुश्तरका तहज़ीब का देश है और सभी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। तो और बजरंगी जो नाम है वो बजरंग बली से है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े नाम से मुझे नवाजा। एक मूवी जो निकला था सलमान खान का बजरंगी भाईजान, वो मूवी में था, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो आपका कार्य है कि जो लोग दूसरे देशों में फंस जाते हैं उन्हें अपने वतन वापस पहुंचाना। तो ये कार्य को शुरुआत कब से हुआ? 2017 से हुआ या नहीं? उससे पहले मैं काम कर चुका था। मुझे लगता है कि तकरीबन जब ये मूवी आई है उसी दौर में मैंने काम शुरू किया, तो उससे पहले ही ये केस मेरे पास बहुत पहले आया था। जब उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री थे, तो मैंने एक केस उठाया था और वो भारत आया था। तो फिर उसके बाद मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया और 2014 में जब ये रमज़ान वाला केस मेरे पास आया, रमज़ान नाम का बच्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि बाप उसका बांग्लादेश का था और माँ पाकिस्तान की थी, तो वो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वो बच्चा बांग्लादेश आ गया था। तो मेरे पास ये केस आया। तो जब इस केस को मैंने शुरू किया और मैंने ट्विटर पर एक मुहिम चलाई एक्स पर, तो ये मुहिम ट्रेंड हुई, हेल्थ रमज़ान। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बजरंगी भाईजान मूवी में ये ही कहानी सेम मेरी वाली ही है। और जब मैंने वो मूवी देखी तो फिर मुझे अच्छा लगा कि इस विषय पे काम हम कर सकते हैं। और उसी दरमियान एक और मूवी आई थी सरबजीत। तो सरबजीत में एक बहन के संघर्ष की कहानी थी। सरबजीत एक बंदा है जो भारतीय है और पाकिस्तान की जेल में कैद है। तो उस फिल्म ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और ऑलमोस्ट दोनों फिल्मों का एक कॉम्बो समझ लीजिए। और अभी तक आप लगभग 5000 लोगों को अपने वतन वापस पहुंचा चुके हैं। हाँ, मेरी एक संस्था है, वो एम इंडिया फोरम। पहले तो मैं कोई संस्था वगैरह में नहीं था, लेकिन मैंने एक संस्था हम लोगों ने एक बनाई है, एम इंडिया फोरम। तो एम इंडिया फोरम का भी यही इश्यूज़ पर काम करती है। तो वो हमारी जो फोरम है वो
अभी तक 5,000 लोगों की मदद कर चुकी है। झारखंड के और मेरा अपना इंडिविजुअल जो काम है वो 1,000 समथिंग है, तो अच्छा, कुल मिला के 6,000 होता खुद है। से 1,000 लोगों को आप। हाँ, ये मेरा इंडिविजुअल है और हमारी संस्था जो है वो 5,000। झारखंड के मजदूर लोग भी फंसे हुए थे, 25 से 30 मजदूर थे, जो पिछला इंटरव्यू ऑनलाइन आपका हुआ था। हाँ, वो मलेशिया गए थे। अच्छा। और यहीं हजारीबाग और गिरिडीह और तमाम इसी एतराफ़ के थे। तो ये 2022 में मेरे पास केस आया था। वो तो यहाँ के बहुत सारे लड़के हैं, सुनील माथो और एक यादव करके है, वो बहरीन में रहता है, तो उमेश यादव, तो ऐसे कई लड़के हैं जो हमसे जुड़े हैं। तो उन्होंने मुझे ये केस दिया था और मैंने फिर उन लोग को वहाँ से रेस्क्यू किया, बस से शेल्टर, वो हाई कमीशन के शेल्टर पहुँचाया और 15-20 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया लाने में मदद करवाई थी। तो वो सारे लड़के 300 लड़के भारत आ चुके हैं और ये मुझे लगता है 2-3 साल पुरानी बात है। रिसेंटली आपके यहाँ का एक केस हमारे पास ये है कि 5 लड़के हैं जो गिरिडीह के ही हैं, माथो समाज की, और वो साउथ अफ्रीका के नाइजर गए थे। तो अप्रैल में बताते हैं कि वो अपने डेरे पे थे और एक कोई क्रिमिनल की टीम आई और उन्हें उठा के लेके अपहरण कर गई। और ये केस मेरे पास जब आया तो मैंने विदेश मंत्रालय और वहाँ की नाइजर एम्बेसी के एम्बेसडर से बात की, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में बताया है कि हम जल्द ही इसको खोज के भारत भेजने में जो भी सहायता होगी हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।